एक बालक जिसका जन्म सन 1912 को आज से ठीक 113 साल पहले 15 जुलाई सावन महीने के प्रथम सोमवार को होता है, उत्तर प्रदेश के ज़िला मऊ में बीबीपुर गांव में, जो 12 वर्ष की आयु में कुएं में गिरे हुए एक बच्चे को निकालने के लिए कूद पड़ता है और सही सलामत निकाल लेता है, जो सन 1934 में रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्ट्स में फील्ड मार्शल मानेक शाह और जनरल मूसा का बैचमेट होता है, जो 36 वर्ष की आयु में शहीद हो जाता है, परंतु वो महान कार्य कर जाता है जो बहुधा लोग 100 वर्ष के जीवन काल में भी नहीं कर पाते हैं। एक बहादुर जिसे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना ने जनरल बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो भारत को चुनना पसंद करता है। वह व्यक्ति जो जीवन भर अविवाहित रहा और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों को दान कर देता था। नौशेरा में एक बार खाने की कमी होने पर उसने पूरे मिलिट्री कैंटोनमेंट में सैनिकों को मंगलवार का व्रत रखने का आह्वान किया और बचे हुए राशन को गरीबों में तकसीम करा देता था। एक महान जो झांगड़ बटालियन के दोबारा कब्जा न लेने तक महाराणा प्रताप की तरह से प्रण लिया था कि ज़मीन पे सोऊंगा, और तब तक ज़मीन पे सोता रहा जब तक कि झांगड़ बटालियन को कब्जे में नहीं ले लिया। एक महान देशभक्त जिसे शेरे नौशेरा के नाम से जाना जाता है, एक महान जाबाज सिपाही जो आज के तत्कालीन राजनीतिज्ञ अफजाल अंसारी और दिवंगत मुख्तार अंसारी का नाना था। नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह हूं और अब तक आप झलकियां सुन रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान मोहम्मद की। अब आइए उनकी बहादुरी के कुछ किस्से सुनते हैं। सन 1947 की लड़ाई में भौगोलिक, रणनीतिक और सामरिक क्षेत्र से नौशेरा का बड़ा महत्व था। 1947 में तत्कालीन पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने उनसे एक तोहफा मांगा और ये कहा कि आप कोर्ट पे कब्जा कर लें। उस महान नायक ने तत्काल केवल 1 महीने के अंदर कोर्ट पे कब्जा कर लिया, लेकिन सन 1947 दिसंबर महीने में पाकिस्तान के कबायलियों ने झांगड़ बटालियन, जो कि सबसे उच्च तुंग था, उस क्षेत्र का कब्जा कर लिया। उसने संकल्प किया कि जब तक मैं झांगड़ बटालियन को दोबारा कब्जे में नहीं ले लेता तब तक मैं ज़मीन पे सोऊंगा, मैं किसी पलंग पे नहीं सोऊंगा। ठीक 3 महीने बाद 19 मार्च को उसने 11,000 कबायलियों के आक्रमण से बचाते हुए नौशेरा को, झांगड़ बटालियन को अपने कब्जे में ले लिया। वो बहादुर रोज़ 5:30 बजे अपने मातहत अधिकारियों से बात किया करता था। एक बार उसके साथ काम किए हुए मेजर जनरल BK सिंह ने अपने किताब में लिखा था कि वो उस दिन केवल आधा घंटा पहले अपना मीटिंग करके निकल रहे थे। झांगड़ के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑप्स रूम के सामने दरवाजे पे जैसे पहुंचे, एक 25 पाउंड का गोला गिरा और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उस बहादुर जाबाज ने ये कहा कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन जिस क्षेत्र के लिए हम लड़ रहे थे या दुश्मन के हाथों में न जाने दें। उसने सेना को लिखित आदेश दिया था कि देश की निगाहें और आशाएं आपके साथ हैं। आज भारत आपसे कह रहा है कि आप निडर होकर के आगे बढ़ें और झांगड़ को जीतें, और उसके ही इस आह्वान का देन था कि हम झांगड़ को बचा पाए। और सबसे रणनीतिक लड़ाई जो 1947-48 की थी, उसमें नौशेरा जैसे सामरिक क्षेत्र को बचा पाए। उसको भारत सरकार ने महावीर चक्र से नवाजा, और जैसे ही वह महान जाबाज शहीद हुआ तो पूरे नौशेरा की छावनी में सारे सैनिकों ने फूल वर्षा किया और सबके आंसू से आंखें भरी हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पुष्प वर्षा से उसका पार्थिव शरीर लग चुका था, और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जहां उसका अंतिम प्रयाण का प्रबंध किया गया था, वहां पे माउंटबेटन और पंडित नेहरू उपस्थित थे। आज बातें लड़ाई की हो रही हैं, कारगिल की हो रही हैं, जुलाई की हो रही हैं, लेकिन 1947 का वह महान हीरो जो सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का खिताब पा चुका है शहीद होने वाले का, जिसकी केवल देशभक्ति
और बहादुरी से आज हम नौशेरा को बचा पाए, और जो शेर नौशेरा के खिताब से नवाजा गया उसको हम भूल गए। तो मैंने सोचा कि आपके सामने आज उस बहादुर की थोड़ी सी झलकियाँ दे। तो ये रहा कुछ थोड़ा सा इतिहास, बहादुर जांबाज जिनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।